आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए स्थापित किए गए कोई 2 सुरक्षित क्षेत्र यहाँ पर बताने हैं। तो देखो, संकटग्रस्त जातियाँ वो होती है, IUCN होता है, एक संरक्षण संगठन होता है IUCN, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन। तो ये देखो, ये क्या करता है कि जितने भी मतलब कि विश्व में हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव है, जंतु है, प्रकृति के जितने भी वनस्पति है, उन सभी का यहाँ पर संरक्षण प्रदान करता है। एक तरह से उनकी मतलब कि एक तरह से उनका ब्यौरा रखता है, डाटा रखता है। ठीक है, तो संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, संकटग्रस्त जातियाँ वो होती है, इनके अनुसार संकटग्रस्त जातियाँ वो है जो कि देखो, जैसे कि विलुप्त जातियाँ होती है। विलुप्त जातियाँ क्या होती है कि जो खत्म हो चुकी है, डायनासोर वगैरह। संकटग्रस्त वो होती है जो कि खत्म होने वाली हो, आगामी भविष्य में खत्म होने वाली हो, आगामी भविष्य में खत्म होने वाली हो। और इसको मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर, आगामी भविष्य में खत्म होने वाली हो, या फिर यहाँ पर कह सकता हूँ कि जिनकी संख्या बहुत कम हो। यहाँ पर ऐसे जीव जिनकी संख्या, वहाँ पर ऐसी जातियाँ जिनकी संख्या बहुत कम हो, जिनकी संख्या बहुत कम हो। तो ये सारी संकटग्रस्त जातियाँ होती है। जैसे कि यहाँ पर चाइना में एक पांडा मिलता है, उसको वो भी संकटग्रस्त जातियों में आता है, मतलब उसकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। और उसके अलावा यहाँ पर उदाहरण के लिए लिख देता हूँ, उदाहरण ये हो गया, एक तो गैंडा हो गया, गैंडे की जो संख्या है वो बहुत कम होती जा रही है। उसके अलावा घोड़ावन, एक राजस्थान का राज्य पक्षी है ये घोड़ावन हो गया। तो ये 2 उदाहरण हो गए यहाँ पर आदि। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सी जातियाँ हैं जो कि यहाँ पर विलुप्त होने वाली है, मतलब कि संकटग्रस्त है फिलहाल के लिए। तो ये वाली जातियाँ, इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। अब वन्य जीव संरक्षण के लिए स्थापित करने के लिए, मतलब कि इनको अगर सुरक्षा प्रदान की जा रही है, इनकी संख्या को ध्यान में रखते हुए, मतलब संकटग्रस्त जातियों को बचाने के लिए कुछ संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो उसके लिए कुछ क्षेत्र यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर निर्धारित किए गए कि वहाँ पर रखा जाएगा इनको, और इनकी संख्या में बदलाव किया जाएगा या फिर बढ़ाया जाएगा। तो वो क्षेत्र कौन से हैं यहाँ पर, कोई सुरक्षित 2 क्षेत्र यहाँ पर बताने कि जहाँ पर वन्यजीव संरक्षण के लिए स्थापित किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्र की बात की गई है, तो सबसे पहले क्षेत्र की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। पहला यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय उद्यान की। राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, वे क्षेत्र जहाँ पर प्रकृति के साथ साथ, मतलब कि पर्यावरण के साथ साथ जो पुराने अवशेष होते हैं, पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों का संरक्षण प्रदान किया जाता है। और उसके अलावा भी यहाँ पर जैसे कि प्राकृतिक अवशेष है, उनका भी यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता है। तो देखो, ऐसे यहाँ पर बात करें तो इनके उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर होते हैं ये। रणथंभौर हो गया, तो उदाहरण के लिए यहाँ पर हो गया रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जिसको बोलते हैं हम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर इसके अलावा यहाँ पर, और ये आदि लिख देता हूँ यहाँ पर। ये दोनों के दोनों कहाँ पर स्थित है, ये है राजस्थान में स्थित है दोनों के दोनों। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान हो गए जो पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, जिसके अंतर्गत और वन्य जीवों का संरक्षण प्रदान किया जाता है, और प्राकृतिक अवशेषों का भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरों की बात करूँ, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान तो हो गए, उसके अलावा होता है यहाँ पर अभ्यारण्य, जिसको बोलते हैं हम। तो अभ्यारण्य लिख देता हूँ यहाँ पर, अभ्यारण्य। अब अभ्यारण्य की बात करता हूँ, तो अभ्यारण्य में क्या होता है कि जैसे कि उसको घूमने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, घूमने के लिए बनाया जाता है, घूमने के लिए। लेकिन क्या होता है कि उसमें प्रतिबंध लगाए जाते हैं कुछ। किसके लिए प्रतिबंध, शिकार पर लगाए जाते हैं कि कोई शिकार नहीं कर सकता, कोई मतलब कि जीव जंतु को वहाँ पर, वन्य जीवों को वहाँ पर हानि नहीं पहुँचा सकता। तो ये प्रतिबंध है वहाँ पर शिकार पर। ठीक है, तो इस प्रकार क्या किया जाता है, उनका मतलब कि संरक्षण प्रदान किया जाता है वन्य जीवों का। तो ये जैसे कि यहाँ पर सरिस्का हो गया हमारा अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य। एक तो यहाँ पर ये हो गया, ये भी राजस्थान में ही है। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर गोडावन भी मिलते हैं, जो राज्य पक्षी है। ठीक है, तो गोडावन यहाँ पर सरिस्का मिलते हैं, और ये अलवर में स्थित है, और राजस्थान में भी स्थित है। अलवर राजस्थान में है। ठीक है, तो राजस्थान हो गया यहाँ पर, राजस्थान। तो आदि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो ऐसे यहाँ पर मतलब कि अभ्यारण्य होते हैं जो घूमने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इनका क्या किया जाता है कि एक क्षेत्र विशेष होता है जिसमें प्रतिबंध लगाया जाता है कि इसमें शिकार नहीं किया जा सकता, और यहाँ पर मतलब कि जो वन्य जीव है उनको मतलब कि हानि नहीं पहुँचा सकता कोई। तो जैसे कि गोडाउन वहाँ पर रखे जाते हैं ताकि उनका यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जा सके। तो ये यहाँ पर हमारे उदाहरण हो चुके हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।